मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में जाके अश्नीर ग्रोवर ने कोई गलती कर दी। अश्नीर ग्रोवर को पूरा आइडिया होगा कि इस तरीके से उनके साथ हो सकता है। अश्नीर ग्रोवर का बिग बॉस जाना, सलमान खान को उनके दोगलेपन को एक्सपोज करना, फिर अश्नीर ग्रोवर अगले दिन ट्वीट करते हैं और कहते हैं, अपनी सारी बातें करते हैं, ये ट्वीट आता है। तो मेरा क्या टेक है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं, समझिए। अश्नीर ग्रोवर की जो पर्सनैलिटी है, जो इमेज है, वो है नो फिल्टर, नो नॉनसेंस, ब्लंट पर्सनैलिटी की। यही परसेप्शन क्रिएटेड है और यही वही बात है जो पब्लिक उनको पसंद करती है और वायरल भी करती है। लेकिन जब वो बिग बॉस में सलमान खान के सामने जाते हैं, अश्नीर ग्रोवर तमाम तरह की बातें सलमान खान अश्नीर ग्रोवर से कहते हैं, यार तुम कुछ भी कहते रहते हो, फैक्ट्स भी गलत देते हो, ज्यादा एटीट्यूड में कहते हो, लोगों को मैसेजिंग गलत हो जाती है। जब अश्नीर ग्रोवर के लिए सलमान खान बोल रहे थे तो मैं उनके एक्सप्रेशन को देख रहा था, कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड एक्सप्रेशन घबराने वाले नहीं दिए उन्होंने, ये मैं समझ गया। लेकिन अश्नीर ग्रोवर चुपचाप सॉरी बोल के अपने जिस काम के लिए आए वो काम करना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ लोगों ने बोला कि सलमान खान ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कुछ लोगों ने फिर ये भी बोला कि अगर अश्नीर ग्रोवर इतना ज्यादा नहीं बोलते तो सलमान खान की हिम्मत भी नहीं होती। अब ठीक है, अश्नीर ग्रोवर की गलती थी, वो सॉरी बोल के आगे चल गए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बात खत्म। अगले दिन वे ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद फिर एक डिबेट हल्की सी शुरू हो जाती है, सोचने पे मजबूर कर देती है। यही बात अगर बिग बॉस में अपने तरीके से बोलते, जो उनकी पर्सनैलिटी है, तो डेंट उनकी इमेज को नहीं होता। यही सोचने वाली बात है कि सलमान खान से चाहते सिंपल सा एग्रेसिव होकर बात कर सकते थे, नहीं तो उनको काउंटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यही तो पहचान है अश्नीर ग्रोवर की। अश्नीर ग्रोवर का बिग बॉस के स्टेज पर डिफेंसिव और एक मेजर्ड रिस्पॉन्स उनके एक सीजन्ड बिजनेसमैन होने का सबूत देता है। वो 24 घंटे की टीआरपी लेके क्या करता बनता है ना, उसको पता है कि मुझे आगे काम भी करना है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए पब्लिक परसेप्शन और एक नेटवर्किंग काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और सलमान खान जैसे बॉलीवुड के मेगा स्टार के साथ साथ वो कोई अननेसेसरी क्लैश करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। सेफ प्ले किया, यही इंपॉर्टेंट था। सलमान खान के पसंदीदा होस्ट और बॉलीवुड के पावरफुल फिगर होने की वजह से अश्नीर को स्टेज पर ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच लेकर अपनी पब्लिक इमेज को ना सलमान खान के जो वास्ट फैन बेस है उसके अगेंस्ट जाने से अवॉइड करना चाहिए था, जो उन्होंने किया। आप ये कह सकते हैं कि अश्नीर ग्रोवर का ये कैलकुलेटिव डिसीजन था, बहुत बढ़िया था, जिसमें उन्होंने टीआरपी के फायदों को समझा, लेकिन अपनी बात को एक लिमिटेड और एक प्रोफेशनल तरीके से रखा, सामने वाले को बिना गुस्सा किए। अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया। जब मैं ये ट्वीट देखा, पढ़ा, तो क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है इस ट्वीट से। अश्नीर का ट्वीट एक डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटेजी था, सिंपल, जिसमें उन्होंने सलमान खान के लिए रिस्पेक्ट दिखाई है, ट्वीट में साफ देख सकते हैं, साथ ही अपने फैक्ट्स और इंटीग्रिटी को बराबर रखा। ट्वीट में उनका टोन काफी ज्यादा कंपोज्ड था। देखिए, ट्वीट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने सलमान खान को एक ग्रेट होस्ट और एक्टर कहा, जो उनको सिंपल सा है, अपीज करने की स्ट्रेटेजी लगती है सलमान खान को। जब कोई किसी को ग्रेट बोलेगा तो अच्छा तो आपको भी लगेगा, द ग्रेट व्यूअर, अब आपको अच्छा लगा होगा। तो सलमान खान को ग्रेट बोला। नीचे देखेंगे, अपने डील नंबर को बैंक ऑडिटर से वेरीफाइड कह करके उन्होंने अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को अंडरलाइन कर दिया। ये बात खत्म कर दी उन्होंने, क्रेडिबिलिटी गई तो सब गया, उन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन किया और बोला मैं ठीक था। अश्नीर का ये अप्रोच एक तरह से सेफ प्ले था, जो टीआरपी के साथ साथ उनके प्रोफेशनलिज्म को ना इंटैक्ट रखता है। लेकिन इसमें एक नया एंगल ये भी आया है कि सेफ प्ले करते वक्त क्या उनकी असली इमेज कॉम्प्रोमाइज, पर्सनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, ये सवाल बन गया। देखिए, अश्नीर ग्रोवर की जो इमेज है ना, वो उनकी ब्लंट, नो नॉनसेंस स्टाइल और दोगलापन जैसे टैगलाइन की वजह से बनी है। यही रीजन है कि उन्होंने शार्क टैंक इंडिया पर एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की। बहुत ही कम वक्त में सारे शार्क से ज्यादा फेमस हो गए, पब्लिक में मतलब जुबान पे नाम चढ़ गया, यूथ में खास तौर पर। लेकिन सलमान खान के कन्फ्रंटेशन के वक्त उनकी पर्सनालिटी का ये साइड मिसिंग लगता है, क्योंकि जब लोग ना अश्नीर को एक आउटस्पोकन और बोल्ड पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं तो उन्हें ना वो चाहते हैं कि यार इनके बिहेवियर में ना वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, उसकी उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब बिग बॉस के स्टेज पर जाते हैं अश्नीर ग्रोवर और सलमान खान के सामने जब उनका मुकाबला होता है और अश्नीर ग्रोवर को डिफेंसिव और एक मेजर्ड रिस्पॉन्स जब देते हैं तो उनके फॉलोअर को काफी ये इनकंसिस्टेंट लगता है, बोलते हैं कि यार ये बंदा एक वास्तव में दोगलापन है। तो इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पे हो रही है। भैया, लोग है, पब्लिक है, वो तो पूछेगी। लेकिन वही एक बात आती है कि एक ब्लंट और एक ऑनेस्ट इमेज को मेंटेन करना हमेशा ईजी नहीं होता है दोस्त, स्पेशली जब आप पब्लिक स्क्रूटिनी
और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे मूवमेंट्स में ना अगर आप अपनी इमेज के अगेंस्ट जाते हैं तो ये ना तो लोग आपकी ऑथेंटिसिटी पर ना सवाल उठाने लगते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये बात अश्नीर ग्रोवर को भी पता है, लेकिन अश्नीर सलमान खान के सामने डिफेंसिव होने का मतलब, अश्नीर ग्रोवर का डिफेंसिव होने का मतलब ये हो सकता है कि अश्नीर ने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। दूसरी बात, सलमान खान की स्ट्रेटेजी समझाऊं मैं आपको। सलमान खान का रोल भी समझना बहुत जरूरी है। सलमान खान एक एक्सपीरियंस्ड होस्ट हैं, 50 साल से ऊपर की उम्र है। बिग बॉस लगातार किए जा रहे हैं, होस्ट किए जा रहे हैं, टीआरपी दिए जा रहे हैं, वो समझते हैं टीआरपी कैसे आती है, ऑडियंस का अटेंशन कैसे कैप्चर करना है, सलमान खान को बखूबी पता है। इसमें उनका कोई जवाब नहीं, ये बात सही है। तो इसीलिए सलमान खान ने जब देखा अश्नीर ग्रोवर आ रहे हैं तो बहुत ही शातिराना तरीके से उन्होंने एक पब्लिक मूवमेंट को क्रिएट किया। स्वाभाविक बात है, बिग बॉस जिसके लिए जाना जाता है एंटरटेनमेंट और ड्रामा के लिए, तो पब्लिक मूवमेंट सलमान खान ने क्रिएट किया जो एंटरटेनमेंट और ड्रामा के लिए डिजाइन लगता है। सलमान खान का अश्नीर के फेमस टर्म दोगलापन का यूज करना उनके होस्टिंग स्किल्स और टीआरपी स्ट्रेटेजी को हाईलाइट करता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सलमान खान का यह कहना कि उन्हें अश्नीर का नाम तक नहीं पता था, अच्छा आप अश्नीर हैं, अच्छा तो आप हैं, इस तरह से बोला था, तो क्या दिखाता है? उनकी स्टार पावर को री-इन्फोर्स करता है और अश्नीर को इनडायरेक्टली बिलिटिल कर देता है। बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सामने वाले को अगर आपको डिमीन भी करना है तो क्या आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लैश का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मैं आपको समझाता हूं। सलमान खान बिल्कुल जानते हैं कि उनके वर्ड्स का, उनके शब्दों का पब्लिक और उनके गेस्ट पर क्या असर होता है। उन्हें अपने तरीके से अश्नीर के ईगो को थोड़ा लाइटली चेक किया, उनका एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी पर सवाल उठा दिया। सलमान खान का ये मूव अश्नीर के लिए एक वार्निंग के रूप में भी देख सकते हैं। आपको इस इंडस्ट्री में भी काम करना है तो एक समझ में आ रहा, मैं कहूंगा नहीं, मतलब उस रूप में भी देख सकते हैं कि बॉलीवुड के टॉप स्टार के अगेंस्ट जाने का रिस्क उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। ये सलमान खान का अपना स्टाइल था। अब पब्लिक परसेप्शन और डैमेज कंट्रोल, अब तो भैया डैमेज मतलब दोनों ही बड़ी पर्सनैलिटी है, अब डैमेज कंट्रोल भी करना है। तो अश्नीर के लिए ये मूवमेंट उनके बिजनेस और पर्सनल ब्रांड के लिए मतलब एक दो धारी तलवार था। अब ये सब देख के सपोर्टर के नजर में क्या हुआ? अश्नीर के जो लॉयल सपोर्टर हैं उन्हें एक बोल्ड शार्प एक रिस्पॉन्स की आवश्यकता थी। उम्मीद थी कि अश्नीर ग्रोवर अब जवाब देने वाला है इसमें। ऐसा स्टेज पर उनका म्यूटेड रिस्पांस देख के उनके फॉलोअर्स को उनकी ऑथेंटिसिटी पर डाउट करने का एक रीजन दे सकता है। स्वाभाविक है, पब्लिक को यह भी लग सकता है कि अश्नीर ने अपनी आउटस्पोकन इमेज को सलमान खान के सामने कॉम्प्रोमाइज कर, और यकीन माने तो सोशल मीडिया इसी चीज से पटा हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अश्नीर के फैंस की सोच की तरफ से बता रहा हूँ। अगर एक दर्शक के रूप में अगर आप देखेंगे, मतलब थोड़ा सा न्यूट्रल होके, है ना, किसी, तो ये हो सकता है कि सलमान खान के पावरफुल प्रेजेंस और डोमिनेशन के सामने अश्नीर का जो एक मेजर टोन था ना, वो न्यूट्रल व्यूअर को एक स्मार्ट बिजनेसमैन का अप्रोच लग सकता है। इस पर कोई दो राय वाली बात नहीं है। पब्लिक फिगर के लिए, स्पेशली बिजनेसमैन के लिए, अपने रेपुटेशन और कोलैबोरेशन काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। अश्नीर ग्रोवर का ट्वीट आया। अश्नीर ग्रोवर का ट्वीट काफी हद तक नैरेटिव उनके फेवर में शिफ्ट करता है, लेकिन जो लोग लाइव स्टेज पर उनका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर देख चुके हैं उनके लिए ये ट्वीट कन्विंसिंग हो ये जरूरी नहीं है। उन्होंने पूरी अपनी क्रेडिबिलिटी, फैक्ट्स, फिगर पूरा सब बता दिया उन्होंने कि मैं गलत नहीं हूं, तो कंट्रोल किया। अब लेकिन जिसने लाइव देखा है उसके दिमाग, उनके फैंस के दिमाग में आया कि नहीं आया वो देखने वाली बात है। डैमेज कंट्रोल इफेक्टिव था, लेकिन लिमिटेड स्कोप के साथ एक कहा जा सकता है। देखिए, मैं अगर सलमान खान के फैंस बोलेंगे अरे अश्नीर ग्रोवर को पलट दिया, ऐसी तैसी कर दी, वो सब चल रहा है। देखिए, सलमान और अश्नीर का जो मूवमेंट था ना, कॉम्प्लेक्स डायनामिक को दिखाता है। एक तरफ ब्लंट और फियरलेस एंटरप्रेन्योर और दूसरी तरफ एक मेगा स्टार जो अपनी पब्लिक इमेज के लिए काफी ज्यादा नोन है। अब अश्नीर का सेफ प्ले उनकी बिजनेस मैन की जो रेपुटेशन है, बिजनेस एक्यूमेन को दिखाता है, लेकिन उनकी आउटस्पोकन इमेज इस मूवमेंट में काफी ज्यादा वीकन हो जाती है। देखिए, सलमान खान की स्ट्रेटेजी बिग बॉस के टीआरपी के लिए इफेक्टिव थी, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन उसने अश्नीर के ईगो और ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर दिया। पब्लिक परसेप्शन डिवाइडेड है, एक तरफ स्मार्ट बिजनेसमैन का टैग और दूसरी तरफ आउटस्पोकन इमेज का लॉस होना। आपको क्या लगता है, क्या अश्नीर ग्रोवर का अप्रोच सही था या उन्हें ज्यादा बोल्ड होना चाहिए था सलमान खान के सामने? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।